Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have started with chapter number 3rd, that is Entrepreneurship Development. Part 1 मैंने आपके लिए already upload किया हुआ है. Okay, you can see all the videos in playlist of the channel. Okay, part 1 में हमने डिस्कस किया था about introduction, concept, history, definition of entrepreneurship development. And in our today's video we are going to discuss about characteristics of entrepreneur. Alright, so previously also मैंने आपको बताया था, if you want to understand this chapter number 3rd, so it is very important that you should understand meaning of these three words. First आपको जो दिया हुआ है that is entrepreneur. तो entrepreneur कौन होता है? He is a person, okay, और a businessman. entrepreneur का मतलब होता है एक पर्सन, एक बिजनेसमैन. ऑलराइट, और दूसरा टर्म आपको जो आपके बुक में इस चैप्टर में बार बार रिपीट हुआ है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप. और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है द एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर जो एक्टिविटीज़ करता है बिजनेस को चलाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. और जो उसका कंपनी होता है, जो बिजनेस होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज. ऑलराइट, चलो आई होप ये 3 वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे. अगेन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले अबाउट द पर्सन, अबाउट द बिजनेसमैन. तो उसका कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. तो आपको तो ऑलरेडी मालूम होगा. सपोज इफ़ यू आर रनिंग योर कंपनी, देन यू आर द एंटरप्रेन्योर. So if you are the entrepreneur, it is very important that you should have a creative thinking, you should have a good imagination power, you should be enthusiasm, you should be very sincerity towards your work. Whatever work you are doing, whatever organization you are running, it is very important that you should do a hard work. आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. Why? Because it is your organization. तो सी इतनी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम पड़ गई. एज अ एंटरप्रेन्योर आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बिज़नेस का, वाई यू आर रनिंग योर कंपनी. ओके, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए. आपका ऑब्जेक्टिव, आपका टारगेट, आपका एम क्लियर होना चाहिए. ओके, सो वही सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. बहुत सिंपल और बहुत इजी ये टॉपिक है आपका. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्या दिया हुआ है देखो, एंटरप्रेन्योर्स हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कौन कौन से, लाइक क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन, एंथोजियाज्म, सिंसियरिटी एसेट्रा. ऐसे करके इनके अंदर सारी क्वालिटीज़ होना चाहिए. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर मे बी ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलोज. तो अब आपका मेन आंसर जो है वो अभी स्टार्ट होगा. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी आपका मेन आंसर. तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. हमने इसका कोड बनाया है मैंने आपके लिए, जिसकी हेल्प से आपको ईजिली ये पूरा आंसर याद हो जाएगा. और कोड है आपका फर्स्ट CH. आपको अगर याद रखना है ये कोड को, तो किस तरीके से याद कर सकते हो. चैप्टर नंबर 3rd में जो आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. इसके लिए इसका कोड क्या बनाया हमने, फर्स्ट CH मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. इस तरीके से आप याद रख सकते हो. वेरी क्लियर. चलो तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में. सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है F से आएगा आपका फ्यूचर विजन. फ्यूचर विजन क्या होता है कि फ्यूचर में आपको क्या अचीव करना है, व्हाट यू वांट टू अचीव इन फ्यूचर. आप अपने बिजनेस को कहाँ देखते हो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स. तो ये आपका विजन क्लियर होना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड आपको दिया है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़. आपके पास सोचने का, आपके पास इमेजिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए. यू शुड नो अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड इन फ्यूचर वेयर यू आर सपोज टू गो. ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए. देन रिस्क बियरिंग कैपेसिटी. दैट मीन्स इफ़ यू टॉक अबाउट बिजनेस, सो बिजनेस में रिस्क जो होता है, रिस्क इज़ नथिंग बट द पार्ट ऑफ द बिजनेस. इफ़ देर इज़ नो रिस्क देर इज़ नो बिजनेस. अगर रिस्क होगा तो वही बिजनेस होगा. राइट. सो बिज़नेस में कभी आपको प्रॉफिट होता है या फिर कभी आपको लॉस होता है. अब लॉस होता है इसका मतलब क्या होगा, लॉस का मतलब ये होता है कि भैया रिस्क है, ये आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए रिस्क है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज अ एंटरप्रेन्योर उसके अंदर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए. अगर आपने रिस्क बेयर आप नहीं कर पा रहे हो, देन यू विल नॉट बी एबल टू रन योर बिजनेस. ओके, बिजनेस को चलाने के लिए आपको रिस्क भी बेयर करना पड़ेगा. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पर्सन शुड बी वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस. उसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए सो दैट ही और शी कैन रन द बिजनेस.
देन टेक्निकल नॉलेज, यू आर रनिंग योर कंपनी, एज यू ऑल नो दैट धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होता जा रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस मैन, यू शुड नो अबाउट द technical, you should know about the technicality, you should have technical knowledge, you should know about how to use computer, you should know about how to use laptop, you should know about how to use mobile phone, मेल किस तरीके से करना है. ये सारी चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें जो होती है वो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर पता होना चाहिए. वेरी क्लियर. आगे बढ़ते हैं. नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, सो एक जो एंटरप्रेन्योर है, एग्जांपल ये एक एंटरप्रेन्योर है, तो ये एंटरप्रेन्योर कितने लोगों से इंटरेक्ट करता है, इसके कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा, राइट, कस्टमर से, देन आपके सप्लायर से, देन आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ होंगे. सो एज एन एंटरप्रेन्योर यू विल इंटरेक्ट विथ योर एम्प्लॉयज़, विथ योर वर्कर्स, विथ योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनी मोर. बहुत लोगों से इंटरेक्शन होता है एक एंटरप्रेन्योर का, एक बिजनेसमैन का. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. वेरी सिंपल. हार्ड वर्क, तो हमको तो पता है कोई भी बिजनेस आप चला रहे हो तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है. अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो बिजनेस आप नहीं चला पाओगे. दैट इज़ वाई ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर का. लास्ट में आता है हाईली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने आना चाहिए, फ्यूचर को देखते हुए हमको हमारा बिजनेस चलाना चाहिए. वेरी सिंपल. तो ये तो जस्ट आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. अब देखेंगे जो आपकी बुक के अंदर आपको दिया हुआ है. ओके. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपको कोड याद रखना है, आपका क्या है कोड, फर्स्ट CH. ऑलराइट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहला आपको दिया हुआ है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़. सो इसमें देखते हैं. एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ क्रिएटिव थिंकर. अभी हमने देखा कि वो क्रिएटिव थिंकर है. ही हैज़ रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस, एक अच्छा इंटेलिजेंस होना चाहिए. ही हैज़ एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशंस. ही हैज़ अ एबिलिटी, इसको इतना एबिलिटी होना चाहिए, इसको इतना पता होना चाहिए कि सिचुएशन बिजनेस का किस तरीके से हम लोग एनालाइज करें. मतलब आज जो सिचुएशन है, कल क्या होगी, कल क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. एज एन एंटरप्रेन्योर आई शुड नो. ओके. दिस एबिलिटी विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजंस. दैट मीन्स अगर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में देख रहे हो कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आएगा तब मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही सोच कर रखना पड़ेगा. ओके. तभी आप अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन कर पाओगे. एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल, ऑब्जेक्टिव, टारगेट. वेरी सिंपल. चलो आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 2, इट इज़ गिवन दैट फ्यूचर विजन. So the entrepreneur has a good foresight about future market situation. That means in future what can be happen, क्या हो सकता है बिजनेस में, कौन से कॉम्पिटिटर्स मार्केट में नहीं आ सकते हैं, हमारा सेल अगर डिक्रीज़ होगा तो तब हम लोग क्या करेंगे. ओके. तो ये सारी चीज़ें पहले से ही एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड नो. ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट. तो बिज़नेस इन्वायरमेंट हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको 2 बिज़नेस इन्वायरमेंट होता है. बिज़नेस इन्वायरमेंट इज़ ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट आपको दिया हुआ है, एक होता है आपका इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट, दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट. तो मैंने आपके लिए शॉर्टकट में लिखा हुआ है. अब इंटरनल मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब आउटसाइड ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर रही है, गवर्नमेंट ने टैक्स को हटा के GST लेके आया, तो दिस आर द थिंग विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. ये किसने डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ने लिया है. जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा. वेरी सिंपल. सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं. ओके. सो दिस विल हेल्प हिम, इससे क्या होगा, टू टेक प्रॉपर डिसीजन. ये आपको हेल्प करेगा टू टेक प्रॉपर डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द चेंजेस इन दी मार्केट में जो चेंजेस हो रहा है उसको भी आप, अगर आपको मालूम होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे. सो ही कैन टेक टाइमली एक्शन फॉर द सेम. अगर आपको सिचुएशन पता होगा मार्केट का तभी आप टाइमली डिसीजन ले पाओगे. वेरी सिंपल. चलो. सो पॉइंट नंबर 2 इज़ डन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ हार्ड वर्क. सो जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पर्सन शुड बी
हार्ड वर्किंग पर्सन. वाई? बिकॉज बिजनेस चलाना इट्स नॉट अ ईजी टास्क, राइट? सो हार्ड वर्क करना ही पड़ता है. एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड. इट इज़ मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड. वेरी सिंपल. जब स्टार्टिंग में नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो वो टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा. और हाँ, फिर धीरे धीरे अगर आपका बिज़नेस स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद में हार्डवर्क आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा. बट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डू हार्ड वर्क. ही हैज़ टू वर्क फॉर अ लॉन्ग हार्स. आपको बहुत टाइम तक, बहुत देर तक काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका बिजनेस है. मैनी अ टाइम्स ही हैज़ टू हैंडल द मेन एरियाज ऑफ बिजनेस इंडिपेंडेंटली. मेन एरियाज मतलब जो मेन डिसीजंस होंगे आपके बिजनेस के, वो आपको खुद से लेना पड़ेगा. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है बिजनेस में. दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल. और यही चीज़ एक बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बनाती है. वेरी सिंपल. Point number 4, technical knowledge. So as an entrepreneur you should have technical knowledge also. An entrepreneur has good in technical knowledge about his business. The entrepreneur has the ability to update himself with the latest knowledge about the product, process एंड टेक्नोलॉजी. दैट मीन्स मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है. अगर आपने 10 साल पहले कोई प्रोडक्ट बनाया था, वही प्रोडक्ट आज तक के आप बेच रहे हो तो वो इतना नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि लोगों को चेंजेस पसंद है. ओके, तो आपको टेक्निकल चीज़ें जो होती है प्रोडक्ट के बारे में यू शुड नो. अभी आप देखते हो बिजनेस, मोबाइल फ़ोन की जितनी भी कंपनीज़ है वो आपको अपडेट्स भेजती है बार बार आपके मोबाइल में, सो दैट नया नया फीचर्स उसमें ऐड होता रहे और आप कभी उस चीज़ से बोर ना हो. वेरी सिंपल. चलो आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 5, कम्युनिकेशन स्किल. सबसे सिंपल पॉइंट यही है. An entrepreneur needs to communicate with different people like customers, suppliers, creators, employees, government officers and many more. Okay, इन सब लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है. He must be able to express his ideas and strategies effectively. तो वो टाइम पे, राइट, सो इसी तरीके से उस एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि उसके बिज़नेस के बारे में कौन कौन सी चीज़ें उसको डिस्कस करना है विद दी अदर पीपल. जब वो प्रॉपर तरीके से उनको वो सारी चीज़ें बता पाएगा, अपनी बातों को डिलीवर कर पाएगा, देन ओनली ही विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट. तभी आप प्रॉपर तरीके से बिज़नेस को आगे बढ़ा पाओगे और अर्निंग कर पाओगे. वेरी सिंपल. आगे बढ़ते हैं. It is necessary that there is a proper understanding between the sender and the receiver of the message. That means जो सेंडर होगा, जो बोल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन जिसको मिल रही है, इन दोनों के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड एज वेल एज क्लैरिटी होना चाहिए, सो दैट बोथ कैन अंडरस्टैंड ईच अदर. वेरी सिंपल. सो दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एंटरप्रेन्योर. नाउ हाईली ऑप्टिमिस्टिक. सो एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली. उसको हमेशा सारी सिचुएशन को पॉजिटिवली तरीके से लेकर हैंडल करना होगा. ही इज़ ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट दी मार्केट सिचुएशन इवन इन फेलियर टाइम ऑल्सो. दैट मीन्स जब प्रॉफिट हो रहा है तो सब कुछ अच्छा चलता है, बट जब लॉस होता है, जब प्रॉब्लम होती है, सो वो टाइम पे बिजनेस हैंडल नहीं हो पाता है. बट एज एन एंटरप्रेन्योर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट टू हैंडल ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिचुएशंस इन द बिजनेस. सच पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स हिम टू रन हिज बिजनेस सक्सेसफुली. और यही पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला पाओगे. वेरी सिंपल. आगे बढ़ेंगे. Now, risk bearing capacity. So successful entrepreneur takes calculated risk. That means as an entrepreneur I should know if I take this decision and if I manufacture this product तो मेरे को कितना फ़ायदा हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है, कितना आई कैन अर्न प्रॉफिट और कितना आई हैव टू बेयर द लॉस. ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होना चाहिए पहले से ही. ही इज़ रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ऑलवेज सीक्स न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़. तो हमेशा एक एंटरप्रेन्योर नए नए अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते रहता है. जैसे उसको न्यू अपॉर्चुनिटी आया वो उसको ग्रैब करेगा एंड वो अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन करेगा. वेरी सिंपल. चलो पॉइंट नंबर 8, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ भी देखोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तभी आपकी लाइफ प्रॉपर और पॉजिटिवली आगे बढ़ सकेगी। ओके, इसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो भी, उसके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलो। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ही हैज़ पॉजिटिव डिज़ायर टू अचीव हिज गोल्स। पॉजिटिव डिज़ायर, दैट मीन्स इफ़ आई एम वर्किंग हार्ड देन आई नो दैट आई एम गोइंग टू अचीव माई टारगेट। सच सेल्फ मोटिवेशन keeps him strong and confident to face various obstacles. Obstacles means various problems in the business. Okay, तभी जाके आपका बिजनेस सक्सेसफुली चल पाएगा। सो ये था बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द इंटायर डिस्कशन। कोई भी वर्ड या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, so till then, bye all, take care.